सबसे पहले इस वीडियो को ध्यान से देखो। ये कोई रियल कैमरा से शूट नहीं हुआ, ये कोई प्रोफेशनल फिल्म सेट भी नहीं है और ना ही ये सीजीआई स्टूडियो का काम है। हिग्सफील्ड ने ऑफिशियली सिनेमा स्टूडियो 2.0 लॉन्च कर दिया है और ऑनेस्टली ये वो मोमेंट हो सकता है जहां एआई फाइनली रैंडम जनरेटेड क्लिप्स और रियल सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग के दरमियान जो बड़ा गैप था उसे ब्रिज कर दे। बस एक सेकंड के लिए स्क्रीन पर चलने वाली एग्जाम्पल्स देखो। ट्रांजिशंस कितनी स्मूथ फील हो रही हैं, ना कोई झटका ना कोई ऑकवर्ड कट। मोशन सिर्फ हो नहीं रही, फ्लो कर रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी रियल डायरेक्टर ने हर बीट प्लान की हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, स्पीड रैंपिंग अब कोई बात का एडिटिंग हैक नहीं रहा, ये डायरेक्टली जनरेशन के अंदर बिल्ट इन है, मतलब कंट्रोल शुरू से ही तुम्हारे हाथ में। तो आज की इस डिटेल्ड वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली समझाऊंगा सिनेमा स्टूडियो 2.0 काम कैसे करता है, हिग्सफील्ड सिनेमा स्टूडियो 2.0 एक्चुअली क्या है, 3D सीन और मल्टी शॉट स्टोरी टेलिंग का यूज कैसे होता है और सबसे इंपॉर्टेंट 2026 में इसे प्रोफेशनल एआई फिल्म मेकिंग टूल क्यों कहा जा रहा है। ये सिर्फ ट्यूटोरियल नहीं, एआई फिल्म मेकिंग का फ्यूचर समझने वाली वीडियो है। अगर तुम इस वीडियो के एंड तक देखते हो, तुम्हारे पास एआई फिल्म मेकिंग के बारे में सफिशिएंट नॉलेज होगा। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से इस हिग्सफील्ड साइट पे आ जाओ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सिनेमा स्टूडियो हमने सिर्फ एआई वीडियो बनाने के लिए नहीं बनाया, हमने इसे फिल्म मेकिंग को कंट्रोल देने के लिए बनाया है। अब रैंडम जनरेशन नहीं, ये एक स्ट्रक्चर्ड सिनेमैटिक वर्कफ्लो है, एक ऐसा प्रो एनवायरनमेंट जो रियल फिल्म स्टूडियो को सिमुलेट करता है, जहां तुम ऑप्टिक्स कंट्रोल करते हो, फिजिक्स कंट्रोल करते हो और मोशन तक डायरेक्ट करते हो। और अब जो टूल एआई फिल्म मेकर्स का फेवरेट था वो और पावरफुल हो चुका है। सिनेमा स्टूडियो 2.0 के साथ प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग पहली बार कॉम्प्लिकेटेड नहीं, एक्सेसिबल हो गई है। इसी वजह से 2026 में क्रिएटर्स इसे एआई कैमरा कह रहे हैं। तो आखिर सिनेमा स्टूडियो 2.0 को 2026 का सबसे प्रोफेशनल एआई वीडियो जनरेटर क्यों कहा जा रहा है? इसका आंसर एक फिलॉसफी में छुपा है, हीरो फ्रेम फर्स्ट, मतलब एनिमेशन बाद में, परफेक्ट शॉट पहले। तुम पहले अपनी स्टिल इमेज को लॉक करते हो, लाइटिंग, कॉम्पोजिशन, कैरेक्टर डिटेल सब फाइनलाइज, फिर उसे एनिमेट करते हो। रिजल्ट रैंडम एआई मोशन नहीं, सिनेमैटिक कॉन्टिन्यूटी। अब बात करते हैं असली पावर की। यहाँ तुम सिर्फ सीन डिस्क्राइब नहीं करते, तुम कैमरा बिल्ड करते हो। स्पेसिफिक कैमरा सेंसर चूज करो, लेंस ग्लास सिलेक्ट करो जैसे कुक, और फोकल लेंथ 8 mm से 50 mm तक सेट करो। ये टेक्स्ट टू वीडियो नहीं, ये वर्चुअल सिनेमेटोग्राफी है। फिर आता है मोशन, पैन राइट, टिल्ट अप, जूम इन। तुम डिसाइड करते हो शॉट का कोरियोग्राफी, एआई सिर्फ एग्जीक्यूट करता है। और अगर तुम चाहते हो शॉट फेस से स्टार्ट हो और लैंडस्केप पे एंड हो, बस स्टार्ट और एंड फ्रेम अपलोड करो, बाकी बीच के फ्रेम्स सिनेमा स्टूडियो खुद परफेक्टली जनरेट करेगा। मतलब तुम एडिट नहीं कर रहे, तुम डायरेक्ट कर रहे हो। सिंगल शॉट तक लिमिटेड नहीं, ऑटोमेटेड और मैनुअल मल्टी शॉट सीक्वेंसेस बना सकते हो। टीम क्यूरेटेड सिनेमैटिक प्रीसेट्स यूज करो या अपना सिग्नेचर लुक सेव करो। एपर्चर कंट्रोल से रियल डेप्थ ऑफ फील्ड और सिनेमैटिक बोके भी मिलेगा। और अब 2.0 अपडेट ने सिर्फ ऑप्टिक्स और मोशन तक बात नहीं रखी, अब तुम सीन इंटरैक्शंस डिजाइन कर सकते हो, स्ट्रक्चर्ड स्टोरी टेलिंग बिल्ड कर सकते हो और कैरेक्टर लेवल डायरेक्शन तक कंट्रोल मिलता है। सिंपल वर्ड्स में, पहले एआई वीडियोस जनरेट करता था, अब सिनेमा स्टूडियो 2.0 फिल्म्स शूट करता है। लेकिन यहाँ से चीज़ इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक और एआई वीडियो जनरेटर नहीं है, ये प्रॉम्प्ट लिखने का टूल नहीं, शॉट डायरेक्ट करने का सिस्टम है। इसी वजह से 2026 में क्रिएटर्स इसे एआई कैमरा कह रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि ये वीडियो बनाता है या नहीं, सवाल ये है कितना कंट्रोल देता है। लेकिन अभी तक जो तुमने देखा वो सिर्फ फाउंडेशन था। रियल अपग्रेड ऑप्टिक्स या मोशन नहीं है, रियल अपग्रेड सीन के अंदर घुसना है। पहली बार एआई फ्रेम नहीं, एनवायरनमेंट बन गया है और यहाँ से एआई जनरेशन फिल्म मेकिंग पाइपलाइन स्टार्ट होती है। What's new in Cinema Studio 2.0? इमेज जनरेशन। अब तुम फ्रेम क्रिएट नहीं करते, सेट एंटर करते हो। सबसे बड़ा चेंज, 3D सीन एक्सेस। अब तुम सिर्फ इमेज जनरेट नहीं करते, तुम उसके अंदर जाते हो। की फ्रेम इंसर्ट करो, जनरेट करो और क्रिएट 3D सीन प्रेस करो, और सडनली तुम कैमरा के पीछे नहीं, सेट के अंदर हो। एनवायरनमेंट में मूव करो, पर्सपेक्टिव एडजस्ट करो, कॉम्पोजिशन रिफाइन करो। मतलब शॉट डिसाइड एआई नहीं करता, तुम फिजिकली प्लेस करते हो। लेकिन फिल्म मेकिंग में एक और प्रॉब्लम होती है, कौन सा वर्जन बेस्ट है? इसलिए आता है ग्रिड एक्सप्लोरेशन।
2x2, 3x3, 4x4 लेआउट्स में वेरिएशंस प्रीव्यू करो। एक क्लिक में क्रिएटिव कंपैरिजन और बिना एनिमेट किए स्टोरी बोर्ड रेडी। मतलब पहले एक्सपेरिमेंट फिर एनिमेशन, गलत शॉट एनिमेट होने का रिस्क खत्म। वीडियो जनरेशन, अब मोशन भी रैंडम नहीं रहा। सिनेमा स्टूडियो 2.0 ने मोशन को प्रिडिक्टेबल बना दिया है, जॉनरा बेस्ड मोशन लॉजिक के साथ। एक्शन, कैमरा एग्रेसिव, हॉरर, स्लो टेंशन बिल्ड, कॉमेडी, लाइटर टाइमिंग, सस्पेंस, कंट्रोल पेसिंग। एआई अब सिर्फ मूव नहीं करता, जॉनरा एक्ट करता है। और फिल्म मेकिंग सिंगल शॉट से नहीं बनती, इसलिए अब आता है मल्टी शॉट स्टोरी टेलिंग। अब तुम एक वीडियो नहीं, सीक्वेंस डायरेक्ट करते हो, 6 शॉट्स तक, हर शॉट 1 to 12 सेकेंड्स, 1080p आउटपुट। मैनुअल मोड में तुम डिसाइड करते हो ड्यूरेशन, कैमरा मूवमेंट, स्लो मोशन, स्पीड रैम्प। मतलब एडिट टाइमलाइन जनरेशन के अंदर आ गई। लेकिन फिल्म सिर्फ कैमरा और कट से नहीं बनती, फिल्म कैरेक्टर से बनती है। इसलिए 2.0 इंट्रोड्यूस करता है कैरेक्टर सिस्टम विद इमोशन कंट्रोल। अब एक नहीं 3 कैरेक्टर्स तक ऐड करो। डिसाइड करो कौन फ्रेम में आएगा, कब आएगा, क्या फील करेगा। अगर डायलॉग लिखोगे वो बोलेगा, नहीं लिखोगे एआई खुद जनरेट करेगा। ये एनिमेशन नहीं, परफॉर्मेंस डायरेक्शन है। और ट्रांजिशंस, अपडेटेड स्टार्ट एंड एंड फ्रेम लॉजिक। सिंगल शॉट और ऑटो मल्टी शॉट में एग्जैक्ट स्टार्ट और एंड डिफाइन कर सकते हो। कैरेक्टर्स यूज करते ही कंट्रोल चेंज होता है। एआई कंटिन्यूटी मेंटेन करता है। सिंपल वर्ड्स में, अब तुम फ्रेम से फ्रेम कनेक्ट नहीं कर रहे, सीन कंटिन्यूटी डिजाइन कर रहे हो। टेक्निकल बाउंड्रीज बट क्रिएटिव फ्रीडम। मैक्स 6 शॉट्स, 1 to 12 seconds per shot, 1080p resolution, character consistency maintained. How to use Cinema Studio 2.0 Real Filmmaking Workflow. Phase 1. Build the rig and shoot the hero frame. यहाँ तुम वीडियो नहीं बना रहे, फाउंडेशन शूट कर रहे हो। स्टूडियो ओपन करो, सिनेमा स्टूडियो 2.0 सेलेक्ट करो। कैमरा सेंसर डिसाइड करता है इमेज फील, लेंस डिसाइड करता है कैरेक्टर, कुक सिनेमैटिक सॉफ्टनेस देता है, फोकल लेंथ पर्सपेक्टिव बनाता है, 8mm ड्रामेटिक अल्ट्रा वाइड वर्ल्ड, 50mm नेचुरल ह्यूमन आई लुक, एपर्चर वाइड पोर्ट्रेट सिनेमैटिक ब्लर, नैरो लैंडस्केप फुल फोकस डेप्थ। अब प्रॉम्प्ट लिखो, डिस्क्रिप्शन नहीं डायरेक्शन लिखो। लाइटिंग, मूड, सब्जेक्ट बिहेवियर। ऑप्शनल 3D सीन एंटर करो और फ्रेमिंग एडजस्ट करो, या ग्रिड क्रिएट करो और स्टोरी बोर्ड लॉक करो। जनरेट प्रेस करो और बेस्ट हीरो फ्रेम पिक करो। यही तुम्हारी फिल्म का डीएनए है। फेज 2, डायरेक्ट द मोशन। अब एनिमेशन स्टार्ट होता है, लेकिन रैंडम नहीं, डायरेक्टेड। कैमरा मूवमेंट चूज करो, ट्रक लेफ्ट, पैन राइट। टाइमिंग कंट्रोल, स्लो मोशन, लीनियर, स्पीड रैम्प। कंट्रोल लेवल, सिंगल शॉट, ऑटो मल्टी शॉट, मैनुअल मल्टी शॉट, फुल डायरेक्टर मोड। जॉनरा ऐड करो, एआई एक्टिंग स्टाइल समझता है। कैरेक्टर्स ऐड करो, कौन फ्रेम में आएगा, क्या बोलेगा, क्या फील करेगा। जनरेट करोगे तो मॉडल मोशन क्रिएट नहीं करता, वो तुम्हारे हीरो फ्रेम की विजुअल आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करते हुए सीन एनिमेट करता है। पहले तुम प्रॉम्प्ट इंजीनियर थे, अब तुम वर्चुअल डायरेक्टर हो। अब तुम फीचर्स समझ चुके हो, लेकिन असली बात फीचर्स नहीं होती, शिफ्ट होती है। ये टूल एक अपडेट नहीं, एक ट्रांजिशन है। जनरेशन से डायरेक्शन तक का ट्रांजिशन। सिनेमा स्टूडियो 2.0 का पर्पस सिर्फ एआई वीडियो बनाना कभी था ही नहीं। इसे डिजाइन किया गया है कि प्रोसेस प्रेडिक्टेबल लगे, बिल्कुल रियल शूट की तरह। पहले हीरो फ्रेम लॉक, फिर एनिमेशन, क्लियर ऑप्टिक्स और मोशन प्लान के साथ। इसी वजह से आउटपुट गैस नहीं, इंटेंशनल होता है। कैमरा प्रोफाइल्स, लेंस बिहेवियर, कैरेक्टर रेफरेंसेस, जॉनर सिलेक्शन, ये सब अलग फीचर्स नहीं, एक वर्क स्पेस है। सिनेमा स्टूडियो 2.0 एआई को क्रिएटिव टूल से हटाकर प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग एनवायरनमेंट बना देता है। और जब टूल एनवायरनमेंट बन जाए, तब वीडियोस जनरेट नहीं होते, फिल्म्स डायरेक्ट होती हैं। एंड नाउ हिक्सफील्ड सिनेमा स्टूडियो 2.0 एक्सप्लोर करो, मूवी क्लिप्स बनाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर एआई टूल्स और कंटेंट क्रिएशन सीखना है, सब्सक्राइब जरूर करना।